हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विशाल एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी के एमटीएस का 22 अगस्त 2019 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन सीएचएसएल में भी पूछा गया था, बस डेटा चेंज था। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 5:3 है। एक साथ कार्य करते हैं तो 15 दिन में एक कार्य को पूरा कर लेते हैं। बी ने अकेले कार्य शुरू किया और 10 दिन तक कार्य किया, फिर उसने छोड़ दिया और बचे हुए कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी लिखे हैं तो एफिशिएंसी ए और बी के बीच की एफिशिएंसी कितनी है, 5:3 है। यानी कि ए एक दिन में 5 काम करता है तो बी एक दिन में 3 काम करता है। तो दोनों को अगर मिला के पूछे कि कितना काम होता है तो 8 काम हो जाता है एक दिन में। और काम कर कितने रहे हैं, 15 दिन तक काम कर रहे हैं। तो 15 दिन तक 8-8 काम करेंगे, यानी कि ये सब 120 काम कर देंगे। अब कह रहा है कि बी जो है स्टार्टेड अलोन और 10 डेज तक वर्क करता है। तो बी जो है 10 दिन में कितना काम कर देगा। बी एक दिन में 3 काम करता है तो 10 दिन में 30 काम कर देगा। 30 काम को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यानी कि बचा हुआ काम कितना है, 90। और इस 90 काम को कौन करेगा, ए करना है। तो ए एक दिन में 5 काम करता है तो 90 काम करने में उसको 18 दिन लगेंगे। ये तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट। अब चलते हैं अपने थॉट प्रोसेस पे। थॉट प्रोसेस पे कैसे काम करता है, ये कह रहा है कि ए और बी की जो एफिशिएंसी दी हुई है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, बी की एफिशिएंसी है 3, और कह रहा है कि दोनों मिलकर 15 दिन में काम खत्म कर देते हैं। 15 दिन में काम खत्म होता क्या है, जब ए 15 दिन तक काम करे और बी भी 15 दिन तक काम करे, तब काम जो है वो 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक कम कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर बी जो है वो 12 दिन में काम कर ख़त्म करता है तो ए को 15 से ज़्यादा दिन लग जाएंगे इस काम को ख़त्म करने के लिए। बस इसमें यही चीज़ समझना था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमें दिया हुआ है कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की और बी की एफिशिएंसी के बीच में रेशियो कितना है, ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है। और कह रहा है कि बी ने 10 दिन तक काम किया। बी और दोनों मिल के कितने दिन में काम करते हैं, ए प्लस बी मिल के 15 दिन में काम को ख़त्म कर देते हैं। बी जो है वो 10 दिन में काम को ख़त्म करता है, यानी कि बी का जो है 5 दिन का काम जो है वो बचा है। वो करेगा कौन, बी का कितने दिन का काम बाकी है, 5 डेज़ का, यानी कि -5। इसका 5 डेज़ का काम बाकी है, ये करेगा कौन, ए करेगा। और हम लोग जानते हैं कि एफिशिएंसी और जो डेज़ का वो रेशियो होता है वो रिवर्स होता है। यानी कि बी की अगर एफिशिएंसी 3 है तो वो 5 दिन लेगा सेम काम को करने में जितना को ए लेगा 3 दिन करने में। ये इसका रिवर्स हो जाएगा। और बी का 5 दिन का ही काम बाकी है तो 5 दिन का बी का 5 दिन का काम ए 3 दिन में ख़त्म कर देगा। यानी कि ए जो है वो अपना काम तो 15 दिन में करेगा ही करेगा। ए को अपना काम करने के लिए 15 दिन लगेगा ही लगेगा, साथ साथ वो बी का भी जो काम है 3 दिन में ख़त्म कर देगा। यानी कि ए जो है वो वर्क जो है 18 डेज़ में कंप्लीट कर देगा। ये बात जिनको नहीं समझ में आई है उनके लिए एक दूसरा प्रोसेस ले यहाँ पे लेते हैं। बी ने 10 दिन तक काम किया, बी का 5 दिन का काम जो है वो बचा है। बी का 5 दिन का काम, और बी एक दिन में काम कर कितना रहा है, 3 यूनिट। तो यानी कि बी का काम बचा कितना है, 15 यूनिट। और ए जो है एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है तो 15 यूनिट वर्क करने में उसको कितना है, 3 डेज़ और लग जाएंगे। जितना वो लेता है उससे 3 डेज़ और लगेंगे, यानी कि उसे 15 डेज़ तक तो वर्क करना है अपना काम फिनिश करने के लिए, और साथ साथ 3 दिन और करेगा तब वो काम को कंप्लीट कर पाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।